Welcome to all the student in math class. Today we start representation of a function. Okay, हम लोगों ने in previous class we see that how to represent a set. तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो वी रिप्रेजेंट दिस सेट इन टू वे. दो तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. पहला था हम लोगों का रोस्टर फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड फार्म इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फार्म. ओके, यहाँ तक तो हो गया था कि हम लोग पहले जो फार्म को किससे रिप्रेजेंट करते थे, रोस्टर फार्म से, और दूसरे को जो है किससे, सेट बिल्डर फार्म से रिप्रेजेंट करते थे. लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फंक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो देखिए, जो ये जो टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन का, रिलेशन और फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है. और इसको अगर पढ़ाएं तो हम लोग एक एक महीने, दो दो महीने पढ़ सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक को. और इसका जो यूज है क्लास 12 में कम से कम जो है 50 नंबर के क्वेश्चन, इससे 50 मार्क्स के क्वेश्चन करीब करीब इसी कंसेप्ट पर आते हैं, ठीक है. तो हर चैप्टर में करीब करीब जो है मैक्सिमम चैप्टर में रिलेशन और फंक्शन का यूज होता है. तो इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे. ओके, और वन बाय वन एक एक कंसेप्ट को अच्छा से समझते हुए जो है इसको करेंगे, ठीक है. तो यह 11 और 12, यह जो नोट्स है 11 और 12, यह जो है दोनों के लिए काम आएगा. रिलेशन और फंक्शन हमेशा जो है 11 का तो जो पूरा चैप्टर है वह 12 में काम आएगा. ओके, चलिए देखते हैं इसको. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, जिस तरह से हम लोगों को सेट को रिप्रेजेंट किए, रिलेशन को रिप्रेजेंट किए, उसी तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बाई रोस्टर मेथड. बाई रोस्टर मेथड. रोस्टर मेथड में क्या होता है कि इसमें जो है सभी एलिमेंट का, फंक्शन में जो है सभी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका नाम लिखते हैं रोस्टर मेथड में. और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड. इसमें जो है क्या होता है कि सेट बिल्डर मेथड में कोई जो है फार्मूला से कर दिया जाता है, ठीक है. कोई फार्मूला से जो है यह फंक्शन डिफाइंड हो जाता है. और तीसरा बाई ग्राफिकल मेथड. और तीसरा में जो है हम लोग, थर्ड में जो है ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब जो है बात आती है कि ये ग्राफिकल मेथड ये कैसे कैसे आ गया फंक्शन में, ग्राफिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो चलिए देखिए, ग्राफिकल मेथड्स में हम लोग जो है, देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे जो है फंक्शन ग्राफ में चला गया. ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो चलिए देखिए, एक जो है क्या करें कि एक सेट बना लें, ठीक है. एक यह सेट है, यह एक सेट है, और यह वाला जो है दूसरा सेट है, ठीक है. यह दूसरा सेट है, यह सेट ए है, और यह सेट क्या है, बी है, ठीक है. अब यहाँ से ए टू बी कोई फंक्शन डिफाइंड है, कोई फंक्शन डिफाइंड है. यह ए टू बी कोई फंक्शन डिफाइंड है. और ये जो है ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द सेट ए टू बी फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए टू बी जो है कोई फंक्शन डिफाइंड है. और कैसे डिफाइंड, देखिए इसको, सच दैट एस टी, जहां पर हम एस टी लिखे उसका मतलब होता है सच दैट. कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, इसके द्वारा डिफाइन है यह फंक्शन. एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 के द्वारा डिफाइन है. अब देखिए इसको कैसे करते हैं, यहां देखिए. तो यह हो गया हमारा 1 2 3 4. अब देखिए यहां जो है अगर हम x का मान 1 रखें, क्या रखें, x का मान 1 रखें. अगर यहां पर 1 रखते हैं तो यहां पर हमको क्या मिलता है, इसकी इमेज क्या मिलती है, 1 रख रहे हैं तो इसकी इमेज क्या मिल रही है, 1. और यहाँ पर 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, और यह हो जाएगा 3. 1 का जो है इमेज क्या है, 3 है. 1 का इमेज क्या है, यहाँ पर 1 का इमेज 3 है. अगर हम 2 रखें, यहाँ पर 2 रखें, देखिए 2, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या मिला, 5. 2 की इमेज 5 मिली. अगर हम 3 रख रहे हैं तो 3 की इमेज कितना मिली, 3 2 जा 6, कितना मिला, 7 मिला. 3 की इमेज कितनी मिली, 7 मिली. चलिए ठीक है. अगर हम 4 रख रहे हैं तो 4 2 जा 8, इसकी इमेज कितना मिली, 9 मिला. तो जो यानी कहने का मतलब यह है कि जो अगर इसमें जो है इस एलिमेंट को अगर हम मान लें कि जो कोई भी एलिमेंट ले लें, इसमें 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट ले लें, मान लें कि यह एक्स एलिमेंट ले लिए, कोई भी एक्स का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, 1 चाहे 2 3 चाहे 4, एक्स हम ले लें, ठीक है. यहाँ पर एक्स ले लें तो इसकी जो इमेज क्या है, अगर एक्स जो है कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो इसकी इमेज क्या बन रही है भाई, इसकी इमेज एफ एक्स है. इसकी इमेज क्या है,
एफ एक्स है। एक्स का मान अगर 1 रख रहे हैं तो एफ वन बराबर क्या मिल रहा है, एफ वन बराबर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यानी कि इसकी इमेज क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, इसकी इमेज क्या है, एफ एक्स है। अब चलिए देखिए, यह हो गया एक्स, यह हो गया एक्स, और इसकी इमेज क्या है, एफ एक्स है। अगर हम एक्स का मान अगर हम 1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है। अगर x का मान अगर हम 2 रख रहे हैं, x का मान क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा 5। अगर हम x का मान 3 रख रहे हैं तो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 7। अगर हम x का मान क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 4 2 जा 8 और ये 9। यानी कि यह है, यानी कि यह हमको, अगर मान लीजिए कि अगर यह जो है, यह वाला x जो है एलिमेंट है a का, और इस वाले को हम लोग क्या मान लें कि ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो x के साथ ऑर्डर्ड पेयर मान लो कि यह y है, और y जो है एलिमेंट किसमें बिलोंग करता है, b का एलिमेंट। y जो है किसमें बिलोंग करता है, b का, y जो है b का एलिमेंट है। तो जो एफ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, y के बराबर लिख सकते हैं। पीछे हम लोग जो है किए हैं कि इस वाले एलिमेंट को हम लोग क्या मान लेते थे, a मान लेते थे, और इस वाले को क्या मान लेते थे, b मान लेते थे, या इस वाले को क्या मान लेते थे, x मान लेते थे, और इसके इमेज को क्या मान लेते थे, y मान लेते थे। यानी कहने का मतलब कि जो एफ एक्स है वह किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। जो एफ एक्स है वह किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। ठीक है, जो एफ एक्स है वो बराबर हो गया हमारा किसके बराबर, y के बराबर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यह जो फंक्शन है हमको एक आर्डर, जो ऊपर वाला है उसको हम लोग प्लाट करते हैं एक्स एक्सिस पर, ऊपर वाला प्लाट किस पर करते हैं, हम लोग एक्स एक्सिस पर प्लाट कर सकते हैं, और नीचे वाला जो y है यह हमको एक पॉइंट दे दिया, 1 3 2 5 3 7 4 9, यह क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया। यानी कहने का मतलब कि इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से भी जो है हम लोग ड्रा कर सकते हैं, ग्राफ से भी ड्रा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको जो है 2 कोऑर्डिनेट मिलता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई एक्सिस। ठीक है, सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट मिलता है। यानी कि हम जो है इसको हम लोग एक्स एक्सिस पर प्लाट कर सकते हैं, और इस वाले को हम लोग किस पर प्लाट कर सकते हैं, वाई एक्सिस पर प्लाट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमको एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, हमको पॉइंट मिल गया, और इस पॉइंट को हम लोग जो है जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ पर प्लाट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि फंक्शन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जो फर्स्ट सेट है वह एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकेंड सेट है फंक्शन में वह किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्लाट कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो फंक्शन है क्यों इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और यह हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट। चलिए देखते हैं आगे। यानी कहने का मतलब यह है कि हम जो समझा रहे थे यहाँ पर देखिए, हाँ, तो चलिए देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो फंक्शन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बात आती है आगे बाई एरो डायग्राम। फंक्शन को हम लोग एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शन को किससे, एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बाई यूजिंग रूल, कोई रूल भी हो तो उसके द्वारा भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही रूल जो है हम लोग को ग्राफ दे देता है, क्या देता है, ग्राफ भी दे देता है। बाई यूजिंग रूल, दैट इज बाई यूजिंग रूल। जैसे हम लोग लिखें एफ एक्स बराबर 3x, एफ एक्स बराबर क्या, 3x, तो यह भी एक रूल है। यहाँ पर इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ से। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 5, कभी फंक्शन डायरेक्ट ऐसे डिफाइंड होता है। जैसे हम लोग जो है क्लास नाइन्थ में हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे। जैसे एफ एक्स बराबर 3x, एक्स का मान 1 रख देते थे, 1 पर फंक्शन का मान क्या आ जाता था, 3 आ जाता था। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस 5, एक्स का मान 1 रखें तो इसका फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। एफ का मान एफ टी है, एफ टी यानी कि 3t माइनस, ये कौन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल जो है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल, यही जो है लीनियर फंक्शन है ये। ठीक है, 3t माइनस 5। ठीक है, तो 3t माइनस 5 इस तरह से हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, किस मेथड से, हम जो है बाय यूजिंग रूल, कभी जो है इस रूल के द्वारा ही फंक्शन क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज देखा कि जो फंक्शन है, फंक्शन के तरीके जो रिप्रेजेंट करने के, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बाई ग्राफिकल मेथड, ठीक है, बाई ग्राफिकल मेथड, बाई एरो डायग्राम, और बाई यूजिंग रूल, दैट इज एफ एक्स बराबर 3x, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 5, एफ टी इक्वल टू 3t माइनस 5, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल है, देखिए, और इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसे एग्जाम्पल बनाने से
तो चलिए देखिए, देखिए इसमें जैसे और भी अगर अगर नोट करना हो, देखिए एफ टी इक्वल टू, और भी रूल वाला रोज करना हो तो एफ टी इक्वल टू हम लोग क्या कर दें, 3t कर दें। एफ जो है एफ जो है जेड अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो जेड प्लस 2 कर दें। और भी एग्जाम्पल इसका जो है एफ जो है वाई इक्वल टू वाई प्लस 2 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर एफ जो है टी लिखना हो तो टी जो है इसको लिखना चाहते हो तो टी प्लस 3। ये सब जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ओके। यह किसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ओके। तो कल हम लोग देखेंगे फंक्शन का कैसे निकालते हैं डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो इसको हम लोग रखते हैं कल के टर्न पर। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी जितने भी जो है वीडियो भेज रहे हैं सभी को देखा करें, ओके, थैंक यू।